Hello बच्चों, let us read the question. A cylindrical vessel of 90 cm height is kept filled up to the brim as shown in the figure. It has 4 holes, 1, 2, 3, 4, which are respectively at heights of 20 cm, 30 cm, 40 cm and 50 cm from the horizontal floor. PQ. The water falling at the maximum horizontal distance from the vessel comes from. नीचे हमें एक वाटर से भरा हुआ बर्तन दिया हुआ है, वेसल दिया हुआ है और उसमें 4 होल दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 और नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन या कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है एफ्लक्स स्पीड, जिसे कि हम टॉरिसलीस लॉ से कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है। तो बर्तन में बने हुए डिफरेंट होल से जो कि डिफरेंट हाइट पर है, जो लिक्विड है, वाटर है, वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में बाहर आएंगे। जैसे कि मान लेते 2 से v वेलोसिटी के साथ बाहर आया, तो जैसे ये बाहर आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ गिरता भी चला जाएगा और ये कहीं दूर जाकर के गिरेगा। इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। कहाँ जाके गिरता है, मान लेते हैं कि वो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरता है, तो जो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ये बराबर दी जाती है 2 इंटू रूट एच इंटू एच माइनस एच। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल H जो है ये टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल है कि बर्तन में लिक्विड की टोटल हाइट कितनी है, और स्मॉल h यहाँ पर है लिक्विड के फ्री सरफेस से होल कितने डेप्थ पर है, स्मॉल h, और इसलिए ये जो डिस्टेंस बच गया सर्टेनली ये h माइनस h के बराबर होगा। तो हमें ये दो हाइट का प्रोडक्ट निकालना है कि बॉटम से या फ्लोर से कितने हाइट पर वो होल है और वहां से कितने हाइट पर फ्री सरफेस है। ये दोनों वैल्यू रख करके हम अपने हर एक होल से, प्रत्येक होल से जो लिक्विड बाहर फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, वो कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके गिरेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फॉर द होल 1 फर्स्ट होल के लिए h माइनस एच अर्थात फ्लोर से लिक्विड होल की हाइट ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और h यानी ऊपर से होल की जो डेप्थ होगी ये हो जाएगा 90 माइनस 20 अर्थात 70 सेंटीमीटर। और इसलिए हमको यहाँ से x1 मिलेगा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 इंटू रूट 20 इंटू 70 का मतलब 20 रूट 14 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है x1 इज इक्वल टू 74.83 सेंटीमीटर। देन फॉर होल 2 अब हम दूसरे होल में आ जाते हैं। तो इसका अगर फ्लोर से जो हाइट है h माइनस एच ये बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसलिए h बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30 अर्थात 60 सेंटीमीटर। और तब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगा x2 बराबर 2 इंटू h 60 h माइनस h 30, तो 2 इंटू 30 का रूट निकला है 30 इंटू रूट 2। तो ये सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 84.83
0.84 सेंटीमीटर। तो हम थर्ड होल के लिए आते हैं फॉर होल 3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीसरे होल की जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है और चौथे की 50 सेंटीमीटर। तो थर्ड होल के लिए h माइनस h ये बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर और h ये बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। 90 में से 40 घटेगा तो 50 बचेगा और तब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगा x3 ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू h माइनस h। तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 40 इंटू 50। तो सॉल्व करने पे आ रहा है 89.44 सेंटीमीटर। हाँ 89.44 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल ऐसे ही फॉर होल 4। यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होगा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा 2। ये दिया है 50 सेंटीमीटर की हाइट पर और ऊपर से हाइट मेजर करेंगे तो जाएगा 40 और इसलिए ये भी हमको मिलेगा 89.44 सेंटीमीटर। अब हम सबको कंपेयर करें तो हमको x3 मैक्सिमम मिल रहा है और ठीक उसी के बराबर ये x4 भी है, अर्थात ये भी मैक्सिमम मिल रहा है। तो दो होल हैं, होल नंबर 3 एंड होल नंबर 4, जहां से जो लिक्विड आउटफ्लो होगा वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो चलिए देखिए कौन कौन से ऑप्शन हमारा करेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, होल नंबर 4 यहाँ से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ और ऑप्शन बी भी करेक्ट आ रहा है, होल नंबर 3। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर जाकर के लिक्विड जो है वो गिरते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। होप you understood it well. Best of luck.